अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है भाई। अब हमें नया शुगल मिल गया है वीडियो बनाने का, तो धड़ाधड़ वीडियोस आएंगी। आपने चैनल से जुड़े रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तुन के रखें और शेयर कर दे। तो मैं कहता हूँ क्या बात है। चक्कर ये भाई कि कल परसों बड़े दिनों बाद मैंने आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम देखा। जब से वो यूथियाइज और इमरानडुआइज हुए हैं, मैंने उसका प्रोग्राम देखना छोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि बंदा बहुत नॉलेजेबल है। ठीक है, उसके पीछे टीम भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, जिस अंदाज से वो अपनी नॉलेज शेयर करता है, वो वाकई में सेकंड टू नन है। बड़े बड़े भंड मारे उसने, भाई ने उससे ही पंगा लिया हुआ है। पीछे नहीं है आपका भाई किसी से, पंगा जो है वो तुन के रखता है। चक्कर ये हुआ भाई कि कल 15 बल्कि शायद तकरीबन 16 साल में आफ्ताब इकबाल ने पहली बार अपने चैनल पे जमात इस्लामी को कम से कम 2 मिनट की या 1.5 मिनट की कवरेज दी। और ये सुनकर तो यकीन करें कि मुझे जो है ना वो यानी बस हार्ट अटैक होते होते बचा है। मैंने बाहर निकल के देखा कि सूरज मगरिब से तो नहीं तुलू हो रहा और मशरिक की तरफ जा रहा है। कयामत का जो मंजर नहीं है। मालूम ये हुआ कि भाई जो कामयाबी है ना, उसके 70 बाप होते हैं, और नाकामी ऑर्फन होती है, यतीम होती है, उसका कोई बाप नहीं होता। मौसूफ डिस्कस कर रहे थे हाफिज नईमुर रहमान साहब की कामयाबी को, और बता रहे थे कि कैसे 4-5 साल से जो है वो मुसलसल हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो कराची के अंदर मेहनत कर रहे थे लोगों के दरमियान। एक बात बहुत मुझे उसकी पसंद आई, उसने हालांकि वो टनाटन पीपला है, यानी यूथिया होने से पहले वो पीपला था, इसके बावजूद उसने बिल्कुल साफ कहा कि भाई ये जो पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं ना, इसमें जो है वो ठप्पा चला है। लेकिन जमात इस्लामी ने वहाँ बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, बड़ा खुलूस के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रीइमर्जेंस शो किया, बड़ा अच्छी रीइमर्जेंस भी दिखाई है और रिसर्च भी हुई है। ज़ाहिर है जमात इस्लामी दोबारा भर के सामने आई है। तो मैं ये सोच रहा था, यानी कोई शिकायत नहीं है आफ्ताब इकबाल से। आफ्ताब इकबाल साहब ने जमात इस्लामी को अगर अपने चैनल पे जगह दी है तो भाई ये उनका बड़ापन है कि चलो 16 साल के बाद ही सही, लेकिन उन्हें याद तो आया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये सोच रहा था कि यार ये 16 साल से जमात इस्लामी जब काम कर रही थी तब आपको नज़र नहीं आती थी। उससे पहले जब जमात सैलाब में काम कर रही थी तो आफ्ताब इकबाल ने अपने चैनल पे अपने प्रोग्राम में नाम लेना गवारा नहीं किया भाई। कराची के तनाजुर में उसने जब भी बात, यानी मैं 16 साल से ना, ये रिसेंटली मैंने उसके प्रोग्राम देखने छोड़े हैं, वरना मैं 16 साल से कोई प्रोग्राम, उसकी एक सिंगल एपिसोड भी ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं देखी हो। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि 16 साल में ना उसने 16 दफ़ा भी जमात इस्लामी का नाम नहीं लिया। एक दफ़ा उसने काजी साहब का नाम लिया था और उस पर सुहेल अहमद साहब ने जुगत लगाई थी कि काजी साहब को क्या सेंट माइकल के जोड़े लेने थे और इस तरीके से। और फिर सुहेल अहमद ने ये कहा था कि यार काजी साहब बहुत सादा आदमी है, ये हो नहीं सकता कि उन्होंने पैसे लिए हो। तो उसके बाद उसने बात आई गई कर दी थी। उस वक्त ये साहब दुनिया के अंदर प्रोग्राम किया करते थे। दूसरी दफ़ा जामिया पंजाब का कोई मामला था, मुनव्वर साहब ने कोई स्टैंड लिया था वीसी के अगेंस्ट। मेरा ख्याल से मुजाहिद कामरान उस वक्त वीसी था जामिया पंजाब में, तो उसने जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा यानी कि हित तक के अंदर प्रोग्राम किया था। और तीसरी दफ़ा उसने एक दफ़ा सिराजुल हक साहब के बारे में भी ऐसे ही तौहीन आमेज़ अंदाज से बात की थी कि आपको पीटीआई के साथ जाना चाहिए था। ये जो तो सिराज साहब के बारे में उसने बात की थी, मेरा ख्याल है 2014 या 14-15 की नहीं, सॉरी, ये 2018 के इंतखाबात के आसपास उसने की थी। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, एक आदमी ने अगर रुजू किया है तो हमें मेरा ख्याल है इतना मार्जिन उसे देना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि इसमें कमाल आफ्ताब इकबाल का नहीं है भाई, इसमें कमाल जमात इस्लामी कराची का है, हाफिज नईमुर रहमान का है, और उसके बाद तीसरा कमाल जमात इस्लामी पाकिस्तान का है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, हाफिज नईम को और जमात इस्लामी कराची को जमात इस्लामी पाकिस्तान से जुदा करके नहीं देख सकते। ये और बात है कि आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम में कभी मौलाना हिदायतुर रहमान साहब का नाम लेना गवारा नहीं किया। कभी बलोचों के हुकूक पर जो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब की पिछले 3-4 सालों से एक बाकायदा तहरीक की सूरत इख्तियार कर गई है चीज़, उस पर कभी बात करना गवारा नहीं की। लेकिन चले, अल्लाह से दुआ है कि 15-16 साल में उन्होंने एक दफ़ा जमात को अगर 1.5-2 मिनट की कवरेज दे दी है तो शायद अगले कोई, चलो 16 नहीं, अब 8 साल बाद जो है वो दोबारा उन्हें याद आए, एकदम से सो के उठे और वो कहें कि ओह हाँ नहीं 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 नहीं, नेमतुल्लाह खान जैसे कराची में थे वैसे ही मौलाना हिदायतुर रहमान जो है वो गवादर में भी थे और ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल
उनका शुक्रिया भाई कि उन्होंने कम अज़ कम रिकग्नाइज कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि जैसी रीच आफ्ताब इकबाल की है वैसी किसी की भी नहीं है। कोशिश करेंगे हम डरते डरते इस वीडियो के साथ क्लिप लगा दें, और अगर इस वीडियो के आने के बाद चैनल उड़ गया तो फिर तुम समझ जाना कि एक नवा चैनल आ रहा है, तो फिर तुहानू लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोबारा करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह निगहबान। सर, अगला सवाल है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में आप क्या समझते हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाई नौइयत का, खलाई नौइयत का काम हुआ है। ये बात तो मैं मानने को तैयार हूँ कि PTI ग्रास रूट लेवल पर गैर फ़ाल है, गैर मौसर है, लेकिन जो बिलावल को वोट मिले ना अंधाधुंध अंदरून सिंध में, उसका जवाज़ कोई नहीं है। तो सर इसकी क्या वजह, क्यों जवाज़ नहीं? जवाज़ इसलिए नहीं है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सैलाब का पानी आज भी खड़ा है। जी सर। लोग गालियां देते हैं, तो फिर इतने वोट कैसे पड़ गए? बद्दुआएं देते हैं, पलूते देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बावजूद अगर आपको इतने वोट मिले हैं, अंधाधुंध वोट मिले हैं, तो इसका मतलब है ये गैबी मदद जो है वो करवाई गई है। हाँ। कोई गैबी नहीं है, वही चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको वो नपते हैं। वो भी गैबी के जुमरे में ही आता है ना, कि डाकू राज है सिंध में। देखें, डंडा पकड़ के उन्होंने कहा जी साइड पे हो जाओ, खबरदार अगर किसी ने बात भी की ना बाद में तो गिट्टे सेक देंगे। चुप करके लोग बैठे रहे बेचारे, अजली और अब्दी डरपोक। ऐसे ही है। अब हर कोई तो नहीं ना वहां पे बोलने वाला होता। जमात इस्लामी को सही वोट मिले हैं सर? जमात इस्लामी का काम है, जमात इस्लामी को सपोर्ट भी मिली है, जमात इस्लामी को वोट भी मिला है। सर उनको शहर में बहुत ज्यादा वोट। जी जी, वहीं पे, और तो कहीं नहीं। लेकिन मैं इस पे भी मुतमईन हूं कि चलो वो वोट और सपोर्ट अगर मिले भी हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है, आप नेमतुल्लाह को भूल नहीं सकते। बहुत लाजवाब मेयर थे, बहुत लाजवाब मेयर, बहुत उससे काम पहले किया। अफगानी साहब थे। अफगानी साहब भी बहुत लाजवाब थे। तो सर ये 3-4 मेयर हुए हैं जो बड़े याद रखे। इवन नाजिम मुस्तफा भाई, ही वॉज वेरी गुड। तो लेकिन उसका ताल्लुक दूसरी पार्टी से, जमात की तरफ से ये दो